हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल गणित गुरु पे। आज हम जो है क्लास 10th का 11 चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसको हम थोड़ा बेसिक तरीके से और बहुत एडवांस तक जो है हम उसको पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं कि भाई सर्कल जो होता है वो क्या होता है। भाई सर्कल जो है वो इस तरीके से दिखता है, ये बात हम सब जानते हैं। अब भाई इसके आगे आप ये बात भी जानते हो बहुत अच्छे से कि ये जो होता है पॉइंट, ये वाला, ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है सर, जहां से सेम डिस्टेंस होती है सर्कल के लिए। यानी कि आप अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे जाओगे, यानी कि बाउंड्री पे जाओगे, जैसा कि हम जानते हैं कि बाउंड्री क्या होती है, पैरामीटर होती है। सर्कल की बाउंड्री को बोला जाता है सरकमफेरेंस। तो अगर आप सर्कल के पैरामीटर तक जाओगे, सरकमफेरेंस पे जाओगे, तो सेम डिस्टेंस होगी। जैसे यहां से अगर आप यहां जाओगे तो भी सेम डिस्टेंस है, यहां से यहां जाओगे तो भी सेम डिस्टेंस है, यहां से यहां जाओगे तो भी सेम डिस्टेंस है। और आप यकीन मानिए आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल के अंदर। जैसे कि मैं यहां कर सकता हूं, मैं यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, सेम यहां कर सकता हूं। अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए कि भाई ये जो रेडियस है और ये रेडियस है, सेम रेडियस है वहां से लेके यहां तक। तो जो लॉन्गेस्ट जो रेडियस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। पहली चीज हमने सीखी कि भाई ये तो है रेडियस, ठीक है, ये है क्या, रेडियस। लेकिन जो सबसे बड़ी रेडियस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये बनाया मैंने एक सर्कल, आप ये बात बहुत अच्छे से जान गए कि ये होता है एक सरकमफेरेंस। अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो ये पार्ट जो है वो है एरिया। इसी को एरिया बोलते हैं ना। किसी चीज में कितनी जगह रखी जाती है, कितनी जगह है, कितनी सारी चीजें रख सकते हैं, वही तो उसका एरिया होता है ना। तो ये क्या है, इसका एरिया। और एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, हम आपको पुराना रिवाइज करा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और भाई एरिया आपको अगर सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं 2 पाई आर। अब जब हम वीडियो आगे शुरू कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं जब हम सेक्टर्स, सेगमेंट और बाकी आर्क ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर एक कॉर्ड भी होती है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। भाई ये सर्कल है, अगर मैं सेंटर से ना लेके जाऊं, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इसमें, लेकिन सेंटर से लेके नहीं जाता हूं, कहीं और से किसी भी जगह से लेके जाता हूं, तो वो क्या हो जाती है, वो मेरी कॉर्ड हो जाती है। इसको क्या बोलता हूं मैं, कॉर्ड। इंग्लिश में तो कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में जीवा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई कॉर्ड। हमने बेसिक सारी जो चीजें हैं वो हमने देख ली है। अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। भाई इनके फॉर्मूलेज भी होते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है भाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। भैया सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है समझ लेते हैं अब भी। भाई ये हमारा एक सर्कल है, लेट मी करेक्ट इट, ये हमारा सर्कल है और हमने, ये सेंटर है, हमने एक रेडियस यहां पर और एक रेडियस यहां पर। तो आप ध्यान से देखना, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको मैं कलर कर देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर। ये बोला जाता है सेक्टर को। और सेक्टर के इन दोनों रेडियस के बीच में, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में
ये जो एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये वाला जो है, ये वाला पार्ट तो हमने समझ लिया। अब एक और पार्ट होता है, वो ये वाला होता है। आप कहेंगे हाँ सर, तो यहीं पर एक शब्द आता है जो कि हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, ये है माइनर और ये है मेजर। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर है बात? और इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं बात। भाई एक शब्द आता है सेगमेंट। क्या आता है बच्चों? सेगमेंट। और एक आता है लेंथ ऑफ आर्क। चलिए लेंथ ऑफ आर्क समझ लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? भाई ये है हमारा सर्कल, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इससे एक रेडियस यहां पे और एक रेडियस यहां पे बना दी। तो आप देखोगे ये जो पूरी लेंथ है, ये जो है पूरी लेंथ है, ये जो है वो पूरी लेंथ है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये भी एक आर्क है, ये भी एक लेंथ ऑफ आर्क है, और एक ये वाला भी पार्ट है ना? तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क मैं देख लेता हूं क्लियर है कि नहीं है, विजिबल है कि नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये है माइनर आर्क, और ये जो बड़ी वाली दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्लियर है बच्चों? ये जो छोटी वाली है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ी वाली है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर ये वहीं से आया है जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो। अब थीटा अपॉन 360 से क्या होता है सर, ये क्यों दे दिया? तो भाई जो आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा पहले, है ना। फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला आपने लिख लिया, ठीक है, नोट कर लो। अब हम आपको थोड़ा और बेसिक पढ़ाते हैं ताकि आप समझ पाओ कि ये थीटा और 360 क्यों दिए गए हैं। देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये जो होती है ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। ये जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और ये होती है वाई एक्सिस। ये होती है एक्स डैश और ये होती है वाई डैश। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो सर्कल भी, अगर हम सर्कल को भी देखें एक हिसाब से, तो सर्कल के अंदर भी क्वाड्रेंट आ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आ सकते हैं। अब आप देखिए कि भाई यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री होगा, यहां से लेके यहां तक भी ये 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा, और यहां से यहां तक भी ये 90 डिग्री होगा। भाई अब आप देखिए, ये जो है ये यहां से यहां तक तो 90 है, लेकिन पूरा यहां से यहां तक कितना है? 180 डिग्री। यहां से यहां तक कितना है? 270 डिग्री। और अगर टोटल घूम के यहीं वापस आ जाए तो 360 डिग्री, है ना। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो सेक्टर है उसका कितने का एरिया निकालना है? तो वहां हमें डिग्री जो है वो हेल्प करती है कि कितना आपके पास डिग्री में एंगल है और कितना एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, टोटल 360 होता है, उसमें से कितना है
तो अगर जैसे लेट सपोज 60 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है 1/6 पार्ट है, यानी कि 6 में से 1 पार्ट है। फ्रैक्शन आपने पढ़े हैं, आप जानते हैं ये बात, ठीक है बच्चों। तो यहां हमने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि भाई ये क्वाड्रेंट वाला क्या लफड़ा था और थीटा अपॉन में 360 क्यों आया। टोटल जो होता है वो 360 होता है, अब उसमें से कितना डिग्री है, उसमें से कितना डिग्री है, वही चीज तो हमारे लिए एरिया बताती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसमें से कितना डिग्री है, हम कैसे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे। एक बार और सर्कल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं आपको पूरी तरीके से रिवाइज करा देता हूं। कुछ चीजें छूटी होंगी तो उनको भी कवर करा देंगे, बाकी अपन फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हुई, आप कहोगे सर इसी को हम रेडियस बोलते हैं। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो यही मेरी क्या हो जाएगी भाई, डबल कर दिया मैंने रेडियस का, यही क्या हो गई डायमीटर हो गई, ठीक है। यही चीज क्या हो गई डायमीटर हो गई, रेडियस देख लिया डायमीटर देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर मैं किसी भी जगह से, सेंटर से होकर नहीं, किसी भी जगह से एक छोर से दूसरे छोर तक, एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कल को टच करना चाहिए लेकिन दोनों साइड, है ना, उसको अगर लेके जाता हूं तो वो क्या कहलाएगी, मेरी कॉर्ड कहलाएगी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या कहलाएगी सर, सर वो कॉर्ड कहलाएगी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड, है ना, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है। फिर हमने देखा कि भाई सेक्टर क्या होता है, तो ये अगर सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पे एक रेडियस यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो ये 2 रेडियस हो गई। इसके बीच का जो पार्ट है, इसके बीच का जो पार्ट है वही क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। भाई ये भी और ये भी, ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा बच्चों, ठीक है। ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। तो अगर मैं इस पार्ट को कुछ इस तरीके से फिलअप कर दूं, कुछ इस तरीके से फिलअप कर दूं, और इस पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से फिलअप कर दूं, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट माइनर सेक्टर कहलाएगा बेटा, और जो रेड वाला पार्ट है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको, ये क्या है, ये मेजर सेक्टर है, क्या है, मेजर सेक्टर। व्हाइट में लिख देता हूं, ये क्या है, मेजर सेक्टर। और इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, माइनर सेक्टर। आप किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो अगर आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी आपको लिखवाया हुआ है, वो क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन भी अभी कर ही लेते हैं, क्या कहते हो, एक आध क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। थोड़ा इसको छोटा करके यहां कर लेता हूं मैं, कुछ इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं यहां लिखा रख देता हूं ताकि आपको याद बना रहे। भाई देखो, लेट सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लेट सपोज आपके पास रेडियस गिवन है, क्या है, रेडियस गिवन है जो है 6 सेंटीमीटर। भाई एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री, है ना, सिर्फ 60 डिग्री जो एंगल है उसका सेक्टर निकालना है अपन को, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री।
अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप जो है एरिया ऑफ सेक्टर इजीली निकाल सकते हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आपके पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है थीटा जो कि 60 डिग्री है, हमारे पास थीटा 60 डिग्री है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। भाई 360 में से 60 डिग्री निकालना है ना हमारे लिए, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई क्या होता है 22/7, या फिर हम इसको लिखते हैं 3.14, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, हम 22/7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, क्योंकि अब देखिए अब 22/7 होता है, ये हमें पता है। अब हमारे पास क्या है, आगे पाइप की वैल्यू रख ली, अब हमारे पास आर स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। भाई एक 6 से आपने एक 6 कट कर दिया, आपके पास बचा 22/7। आपके पास क्या बचा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 132 अपॉन में 7। ठीक है, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 और 1 13। लेकिन हमेशा याद रखना एरिया काय में आता है, यूनिट स्क्वायर में, है ना। तो हमारी वैल्यू थी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर थी यूनिट, तो वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वजह से। भाई अब हमारा बचा हुआ है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है भाई, सेगमेंट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आता है, अगर हम इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल, पर्टिकुलर ट्राइंगल जो है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से कि ये वाला पार्ट, भाई ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है भाई, इसमें से मैं इस सेक्टर में से, इस सेक्टर में से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, आप कहोगे हाँ। यही बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट है। ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भाई। आपको एक तो दिख रहा है ये वाला पार्ट, दूसरा क्या दिख रहा है भाई, जैसे मैं अगर एक सर्कल बनाऊं और एक कॉर्ड बनाऊं और एक में क्या बनाऊं, कॉर्ड, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसके जस्ट ऊपर वाला, कॉर्ड के इस साइड वाला, ये आपको ज्यादा दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। और इसका हम फॉर्मूला देख चुके हैं कि सेगमेंट का फॉर्मूला किस तरीके से आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो कि है हमारा क्वेश्चन, भाई अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter and ये वाला तो हम कर चुके हैं, ये वाला जो है वो हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं बच्चों। तो ये वाला ना करके ये वाला हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, भाई इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास एक क्वाड्रेंट है और उसका हमारे लिए क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और हमें दिया है सरकमफेरेंस। हमें क्या गिवन है भाई, सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर और हमारे लिए क्वाड्रेंट गिवन है। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, जो 90 डिग्री का होता है ना। जैसे ये है तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। भाई ये कितना 180 डिग्री, ये होता 90 डिग्री का ही है। ये भी कितने का होता है 90 डिग्री का सर, और ये भी 90 डिग्री का। तो क्वाड्रेंट जो होता है, कभी भी क्वाड्रेंट शब्द आएगा तो आप क्या लिखोगे 90 डिग्री। ठीक है बात है ना। तो इसको हम कर देते हैं जरा साइड डाउन। ठीक है, अब जो है भाई सरकमफेरेंस हमें 22 सेंटीमीटर दिया है, हमें रेडियस कहीं नहीं दी, हमें क्वाड्रेंट दिया है, हम ठीक है मानते हैं, लेकिन सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, हमारे पास रेडियस नहीं दी, तो हम रेडियस निकाल पाएंगे सरकमफेरेंस की हेल्प से। तो हमें पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr। भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, कितना है 22 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, वही तो निकालना है सर, वही तो निकालना है। तो 22 से 22 कैंसिल, आप देखोगे 7/2 इज इक्वल्स टू आर। भाई आप देखोगे कैसे आया, ऐसे देख लो कि भाई ये कितना है 2/7, तो 2/7 इज इक्वल टू आर है। यहां पर कुछ भी नहीं है, ये इस साइड जाएगा। भाई ये किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ये कितना दिया हुआ है 2/7 आर इज इक्वल टू 1। ये इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 7/2 इज इक्वल टू आर आ गया। हमारे पास रेडियस आ चुकी है ना, हमारे पास रेडियस आ चुकी है। ठीक है,
हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले से रेडियस निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्वाड्रेंट जो है, जो सेक्टर है, उसका हमारे लिए एरिया निकालना है। अब क्वाड्रेंट है, इसका मतलब 90 डिग्री है, और पूरा काम जो है वो हमारा सरकमफेरेंस ने कर दिया, रेडियस निकाल के दे दिया। हमारे पास रेडियस भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है भाई सर, क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7/2 सेंटीमीटर। भाई मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि परेशान ना करें। 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये जो 7 है, 7 से 7 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। हमारे पास आएगा ये 90 जा 90 और 94 जा 360। ये आएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 11 है, मल्टीप्लाई बाय 7/2। ये हो जाएगा हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका भाई साहब फाइनल आंसर है। इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर। गॉट इट। आप नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्वेश्चन है भाई, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसमें बोला है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड find the area swept by the minute hand in 5 minutes। क्या बोला है, in 5 minutes, और बोला use pi is equals to 22/7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। भाई तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें भी जाना चाहिए, है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, टोटल आपने देखा होगा घड़ी कुछ इस तरीके की होती है, बहुत अच्छे से आप जानते हो। घड़ी कुछ इस तरीके से होती है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। कुछ इस तरीके से घड़ी होती है। इसके मिनट हैंड्स भी होते हैं, है ना। यानी कि इन 5 मिनट का ये जो है एरिया पता कर रहा है हमसे, है ना। ये जो 5 मिनट हैं इनका एरिया पता कर रहा है। ये जो 5 मिनट में ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ये जो एरिया है ये वाला, ये पता कर रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एरिया ऑफ सेक्टर पता कर रहा है हमसे 5 मिनट में। लेकिन टोटल जो ये घड़ी है, ये टोटल जो है वो 360 है। ये बात हम जानते हैं कि ये कितनी है सर, 360, है ना। तो 360 में भाई 360 है। अब 60 मिनट बराबर होंगे, 60 मिनट्स बराबर होंगे 360 के, है ना। तो 1 मिनट बराबर होगा 360 डिग्री अपॉन में 60।
भाई वो आंसर आएगा 1 मिनट में 6 डिग्री। तो हमें कितने में निकालना है? हमें कितने में निकालना है? 5 मिनट्स में। हमें कितने में निकालना है? हमें निकालना है 5 मिनट्स में। तो हम 5 मिनट्स में निकाल सकते हैं। भाई इधर पे अगर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जानते हैं हमें यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर कितना था? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिग्री विच इज 30 डिग्री। हमने निकाल लिया 5 मिनट में 30 डिग्री आएगा। एंगल हमें मिल गया, एंगल हमें मिल चुका है ना? तो बाकी का काम हम कर लेंगे, एंगल हमें मिल ही चुका है। ठीक है, 5 मिनट में कितना डिग्री होगा? 5 मिनट में 30 डिग्री होगा, है ना? तो इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम साइड ऑन कर देते हैं। ठीक है, ओहो हो, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको यहीं रखते हैं क्योंकि घड़ी घड़ी प्यारी घड़ी, ये हमारे लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओहो हो। ठीक है, ये क्यों जा रहा है? चलिए ठीक है, उसको छोड़ते हैं। अपन करते हैं, भाई हमारे पास डिग्री मिल चुका है, हमारे पास डिग्री मिल चुका है। हमें क्या निकालना है? हमें 5 मिनट में जो घड़ी ने जो मिनट हैंड का कांटा है उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप किया ना। तो हमारे लिए भाई लेंथ ऑफ द मिनट हैंड निकालना है ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई लेंथ तो दी है, रेडियस दी है, ये जो है 14 सेंटीमीटर है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? 30 डिग्री, है ना? थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिखेंगे, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, और यहां पर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, है ना? इसी फॉर्मूले की जगह हर एक चीज हमने जो है रख दी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये 0 से 0 कट, भाई 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा, भाई 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहां पर क्या बचा है? सिर्फ बचा हुआ है 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 3 विच इज 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यूनिट जो थी हमारे पास वो थी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।